बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बड़े बेहतरीन पालक पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। पालक पकौड़े वैसे ही हैं जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं, तो इंशाल्लाह इसका जायका वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पालक चाहिए, जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अगर आप इसको मोटा काटना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बारीक से ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें आपने 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया लेना है, लेकिन मैंने ये साबुत खुश्क धनिया लिया है। साबुत ही आपने 1 टीस्पून ज़ीरा लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च आप ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें अजवाइन भी आप हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। जो मैंने तकरीबन दरमियानी साइज़ की प्याज थी, जो 1 कप बन गई थी, वो मैंने चॉप कर ली है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट कर आप इसमें डालेंगे। ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ जो बाइंडिंग के लिए हम इसमें चीज़ें डालेंगे वो बेसन है, जो मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया था, यानी 1 कप आप इसमें बेसन डालेंगे और हाफ़ कप इसमें मैदा जाएगा। आप चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। जो हमारे पास मसाले थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक के पकौड़े बनाने की एक ट्रिक ये भी है कि इसमें नमक आप शुरू में नहीं ऐड करते, बल्कि जब सारा मसाला मिक्स हो जाता है तो फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पालक में कुदरती तौर पर पानी मौजूद होता है, इसके अलावा प्याज में भी कुदरती तौर पर पानी मौजूद होता है। तो जब हम इन सब की मिक्सिंग कर लेंगे तो हम नमक एंड में डालेंगे, क्योंकि नमक से भी पानी निकलता है। इसमें जब इन सब मसालों को हम डाल लेंगे तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ ही हमने इसमें बेसन डाल देना है और साथ ही हम इसमें मैदा भी ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मैदा और जो हमने बेसन डाला है उसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाज़ार जैसे पकोड़े बनाना चाह रहे हैं तो उसमें इस तरह से ही वो दोनों चीज़ें डालते हैं, जिससे उनके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी बनते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। इस तरह से हमने इन दोनों चीज़ों को इसके साथ मिला लेना है, मसाले के साथ, और इसको अच्छे से आप मिला लें। अब इसमें हमने पानी आराम आराम से डालना है, यानी जितनी हमें ज़रूरत होगी हमने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। इस तरह से हमने पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है और जब भी ये आप प्रोसेस करेंगे तो आपने इसको आपने रेस्ट नहीं देनी। जब आप इसमें पानी डाल देंगे तो उसके बाद फ़ौरन आपने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। इसको आपने रेस्ट नहीं देनी, क्योंकि इससे जो हमने पानी डाला है और उसके बाद जब हम इसको रखेंगे तो पालक भी अपना पानी छोड़ देगी। तो जो हमें नहीं चाहिए उससे हमारे जो पकोड़े हैं वो सौगी बनेंगे, पतले पतले बनेंगे, उस तरह से नहीं बनेंगे जैसे बाज़ार के होते हैं। अब सारी मिक्सिंग कर लेने के बाद एंड में हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक में हम इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे। आपने इसमें नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि पालक में जब नमक ज़्यादा आ जाता है तो वो ज़्यादा नमकीन हो जाता है। तो पालक के पकौड़ों में नमक इतना ज़्यादा नहीं जाता। आपने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही नमक इसमें ऐड कर देना है। अब ये हमारी जो डो है, जो हमारा मेज़ा है, वो तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम एक इंस्टेंट चटनी भी बनाएंगे। उसमें आपने आधा कप कटा हुआ धनिया ले लीजिएगा, पुदीना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक मैंने हरी मिर्च ली है जिसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिया था। 2 से 3 कलियां आपने इसमें लहसुन की डालनी है और 1 टीस्पून आप इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को आप एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब तक इसकी ब्लेंडिंग होती है हम ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। ऑयल हमने रख दिया था, तो अब इसके साथ साथ हम पकोड़े भी फ्राई करते चले जाएंगे। तो पकोड़ों को आपने हाथ से डालना है। आप चाहें तो चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से पकोड़े डालूँगी क्योंकि इससे जो इनकी जो शेप है वो एक जैसी ही बनती है। इस तरह से आपने सारे पकोड़े ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देने हैं। अब आपने चूँकि इसमें मैदा ऐड किया है तो मैदे की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेंगे।
इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, तेज़ फ्लेम पर कुक नहीं करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो चूँकि पालक इसमें ऐड की है तो वो फटाफट जो है वो ब्लैक हो जाएगी और जो बेसन है हमारा हमने इसमें मैदा ऐड किया है वो उसमें अंदर कच्चा ही रहेगा। तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पक भी जाएँ और जो पालक हमने इसमें ऐड की है वो काली भी ना हो। थोड़ी देर सेट होने के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और मुझे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट लग गए। आपने भी इनको इसी तरह से फ्राई करना है। जब तक पकोड़े फ्राई होते हैं हम अपनी चटनी भी तैयार कर लेते हैं, जो इसके साथ हमने इंस्टेंट चटनी बनानी है। उसके लिए एक प्याली आपने दही लेना है और उसमें आपने नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने धनिए वाले बैटर में ऐड नहीं किया था। इस तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। 2 चम्मच पहले आप इसमें ऐड करेंगे। जितना आपको कलर चाहिए हो, जिस तरह की आप चटनी खाना पसंद करते हैं उसी तरह से आप इसमें धनिए का बैटर डालते जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है क्योंकि इसमें हमने जो लहसुन ऐड किया है उस वजह से इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप इसको ज़रूर इसके साथ बनाइएगा कि बहुत जल्दी और बड़ी झटपट तैयार हो जाती है। देखिए ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। तो अब हम पकोड़ों को देखेंगे तो पकोड़े भी हमारे रेडी होने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा और इसके ऊपर कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से जब इन पर गोल्डन कलर आ जाए और ये अंदर से पक जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये क्रंची भी होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट भी होते हैं। हमने बैटर इतना अच्छा बनाया था, इतना अच्छा मिक्स किया था कि इससे जब हमने निकाले हैं पकोड़े तो देखिए ज़रा से भी ज़रे इसके या पालक के रह गए हों या बेसन के रह गए हों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पकोड़े जो हैं वो परफेक्ट रेडी हुए हैं। इस तरह से हमने दूसरी दफ़ा भी जो हमारा अमेज़ा है वो हाथ से ही आप पकोड़े डालते जाएंगे और इस तरह से आप निकालते जाएंगे। आप इनको टी टाइम स्नैक्स पे भी बनाएं। आप कोई मेहमान आता है तो झटपट ये बन जाते हैं, आप उनको भी खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। बाज़ार से जब आप ये पकोड़े ख़रीदते हैं तो ये बड़े महंगे पड़ते हैं, तो आप घर में बनाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकेंगे और सब इसको एंजॉय कर सकेंगे। इस तरह से हमने ये सारे पकोड़े रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह कितने अच्छे पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये अंदर से पक भी गए हैं और बाहर से ये क्रंची भी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।